हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की जो वीडियो है वो निमसेट का जो स्पेशल राउंड हो रहा है उसी के बारे में है। स्पेशल राउंड में किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मिस ना करें जिससे आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये जो स्पेशल राउंड है ये लास्ट राउंड है। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होने वाला है। अगर सीट बचती है उसके बाद भी कोई अलग राउंड नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। इस वजह से कोई गलती ना करे, कोई मिस्टेक ना करे। ठीक है, बिना देरी किए हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को शेयर करें, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो पहले सब्सक्राइब देन शेयर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊं कि जब आप निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर दिखेगा। ठीक है, वैसे इन्होंने इस वक्त एक अलग से लिंक दे दिया है नीचे येलो कलर में, क्लिक हियर फॉर स्पेशल राउंड काउंसलिंग ब्राउजर। वहां क्लिक करके आप डायरेक्टली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये ब्राउजर डाउनलोड कर रखा है। मैं उस पॉइंट पे ले चलता हूं जिस पे जाना है और मेन चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो बताऊंगा कि बाय चांस मान लीजिए कोई सीट खाली रह जाती है लास्ट तक, जैसे कि मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी की सीट खाली रह जाती है और वो बच्चा नहीं आता, या ऐसे बच्चे अवेलेबल ही नहीं है जो पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो उस सीट का क्या होगा, उसका क्या प्रोसेस है इसको फिल करने का। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को नहीं पता है। और लोग आप यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढेंगे तो चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपका एक भी सीट आपको मिल गया, आपका कल्याण हो गया। तो आप एक सीट के लिए फाइट करिए, बहुत सारी सीटों के लिए फाइट करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ एक सीट आपको चाहिए, वो देखिए कि आपके पास कहां से वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस मिल सकता है। ठीक है, तो हम ले चलते हैं अब आप सभी को उस पीडीएफ पे। पीडीएफ थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं, इसके बाद मैं पेन ले लूं। ओके, ठीक है। अब आप देखेंगे ये ब्राउजर, ठीक है, निमसेट 2022 लिखा हुआ क्लियरली, और यह मेंशन है फॉर स्पेशल राउंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, राइट। अब यहाँ पे जो डेट है स्टार्टिंग वो 4 अगस्त से है। 4 अगस्त से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और कितने आईटी पार्टिसिपेट कर रहे हो आपने देख ही लिया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में वो है कि कितने नंबर ऑफ सीट वैकेंट है किस कैटेगरी के। ठीक है, तो आप भोपाल का देखेंगे अगर, तो एनआईटी भोपाल में टोटल 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 8 सीट आपको भोपाल में मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर आप जाएंगे इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में मेरे हिसाब से टोटल 3 सीटें खाली हैं। इसके अलावा अगरतला में अगर आप जाएंगे तो अगरतला में आपको लगभग 11 सीटें मिल जाएंगी खाली। ठीक है, अब अगर सूरतकल में जाएंगे तो सूरतकल में आपको 2 सीटें मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रायपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको 11 सीट मिलने वाली है। जमशेदपुर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा टोटल आई थिंक 7 सीट। अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 3 सीट, और सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे कुरुक्षेत्र के तो आपको मिलेगा 4 सीटें। ओके, और त्रिची में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 4 सीट टोटल। ठीक, इसके अलावा अगर वारंगल में जाएंगे आप तो आपको मिलने वाला है 2 सीट्स। ठीक है, टोटल 55 सीट्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूं पीडब्ल्यूडी वाले कितने खाली हैं, तो एक पीडब्ल्यूडी वारंगल में खाली है, दूसरा पीडब्ल्यूडी खाली है त्रिची में, तीसरा भी त्रिची में, चौथा भी खाली है आई थिंक त्रिची में। 4 पीडब्ल्यूडी की सीट हो गए। उसके बाद 5 6 7 ओके 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 16 16 2 18 1 19 20। इसके अलावा कोई सीट नहीं खाली है। तो 55 सीटों में से
20 सीट जो है सिर्फ पीडब्ल्यूडी के खाली है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी के बच्चे जो भी हैं वो पीडब्ल्यूडी के 20 बच्चे तो कंफर्म में नहीं है। ठीक है, तो वो सीटें कैसे अलॉट होगी, थोड़ा सा सब्र करिए, मैं बता रहा हूं। अनाउंसमेंट जो है आप पता लग गया, 3 तारीख को 3 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ। काउंसलिंग प्रोसेस जो है 4 अगस्त स्टार्ट होगा और 8 अगस्त तक चलेगा ये प्रोसेस। 8 तक आपको चाहे से सब चीजें कर देनी है। ठीक है, स्पेशल राउंड में कैसे फ्रेश फिलिंग करनी है, फ्रेश फिलिंग होगी। वो बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं भी किए थे, रजिस्टर नहीं भी किए थे, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला, कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है। तो सब बच्चे जो भी, जिनको भी लग रहा है कि मेरे को चांसेस है मिलने के, तो वो सभी बच्चे ट्राई जरूर करें। ठीक है, मैंने एक वीडियो में, लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कितने कितने रैंक तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। और अगर उससे 100-200 के इर्द गिर्द और भी बढ़ रहा तो भी आप ट्राई करिए एटलीस्ट। ठीक है, जो पैसे लग रहे हैं तो लगेंगे ही, लेकिन अगर चांसेस आपके एनआईटी में एडमिशन हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है। स्पेशल राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा उसका रिजल्ट आएगा 10 अगस्त को आएगा। एंड ऑफलाइन जो एडमिशन होगा कॉलेज में वो 16 अगस्त को होगा। ठीक है, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है वो मैं डिस्कस करूं तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ एक सिंगल राउंड होगा स्पेशल राउंड के लिए और कोई भी राउंड नहीं होने वाला है। अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास चॉइस है, ऑप्शनल है, आप चाहें या ना चाहें ये आपके ऊपर है। ठीक है, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और इसका रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट जो या जिसको नॉर्मल राउंड में, राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में कोई एनआईटी अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी, अगर वो स्पॉट राउंड में या स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने सीट को अपग्रेड करने के लिए तो वो कर सकता है, उसका उसमें नुकसान भी नहीं होगा। क्या है, अगर अपग्रेड करने के बाद जो आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है, मान लीजिए आपने अपग्रेड कर दिया, आप चाहते हैं आपको एनआईटी सूरत का मिल जाए, लेकिन आपको मिला हुआ है एनआईटी जमशेदपुर। ठीक, अब सूरत का अगर आपको नहीं मिला और बाई चांस आपको इस राउंड में रायपुर मिल गया तो आपको रायपुर लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका पहले से अलॉटेड जमशेदपुर होगा वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेमसेट की ब्राउजर में साफ साफ मेंशन है। दूसरा चीज है, प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चे जिनका बहुत ही लोअर कॉलेज मिला, जैसे कि अगरतला या रायपुर, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई भी कॉलेज मिलता है, ठीक है, जैसे कि उससे ऊपर मिल गया कोई कॉलेज, मान लीजिए जमशेदपुर या कुछ इतना मिल गया, ठीक है, तो उनको वो कॉलेज मिल गया, तो अगर उनको मिल गया तो ये वाली जो सीट है वो तो कैंसिल हो जाएगी। और बाई चांस आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपका जो पहले सीट मिली हुई है ना वो बची रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। ये तब की कंडीशन है जब आपको कोई भी कॉलेज स्पेशल राउंड में अलॉट नहीं होगा, तब आपकी सीट बची रहेगी। अगर अलॉट हो गया है तो आपकी जो प्रीवियस सीट्स थी, कॉलेज था, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी, चाहे वो बेटर कॉलेज रहा हो या वो बेकार अच्छा कॉलेज रहा हो। ठीक है, चाहे बेकार रहा हो, जो भी रहा होगा वो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक, अब बात करो स्पेशल राउंड में एलिजिबिलिटी क्या है। ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडिंग absences, withdrawal, cancel, non payment and main counseling will be allowed participate in special round। वे सभी बच्चे जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे, एब्सेंस थे, या अपना जो फीस था वो विड्रॉ कर चुके थे, या वो कैंसिल करवा चुके थे, या कैंसिल कर दिया गया है, पेमेंट नहीं किए थे, वो सभी बच्चे स्पेशल राउंड में एलिजिबल है। ठीक है, जिसकी एलिजिबिलिटी किसकी किसकी नहीं है, ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसिल कर दिया गया वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे कल से यानी कि 4 अगस्त से ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और इसका जो है आपको उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी दिक्कत है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप मेरे से सोशल मीडिया लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम किसी पे भी आप पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन फीस क्या होगा, किस तरह को फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने कभी पहले रजिस्टर नहीं किया, आप फ्रेश लोग
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 11,000 रुपए देना होगा, जिसमें 1,000 रुपए आपका काउंसलिंग फीस होगी, 10,000 रुपए आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले क्यों देनी पड़ रही है? स्पेशल राउंड में यही प्रोसेस होता है, आपको पहले पे करनी पड़ती है। ठीक है। रजिस्टर्ड फॉर अर्लियर राउंड बट नॉट सीट अलॉटेड, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे पहले ही, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, 1,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिनको किसी भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में उनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और वो इस वक्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस राउंड में, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है लेकिन विड्रॉ नहीं की है किसी भी राउंड में, उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं देनी है। डायरेक्टली एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, 1 रुपए नहीं देना है। ठीक है। सिर्फ आपको रजिस्टर करना जाके। अब मैं बात करता हूं सीट का जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। अब आप बोल रहे हैं कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि जो सीटें बताई कि हमने 20 सीटें जो बची हुई थी पीडब्ल्यूडी की, वो तो नॉर्मल किसी न किसी को अलॉट की जाएगी, वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा तो मैं बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहली बात, जितनी भी चीजें यहाँ पर होने वाली है वो कैटेगरी बेस्ड होगी। ठीक है। जैसे बहुत से कॉलेज में ऐसा है कि स्पॉट राउंड में बच्चों को एज ए जनरल कंसीडर करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन निमसेट में ऐसा नहीं है। जो सीट जिस कैटेगरी के हैं उतने बच्चे उस कैटेगरी में फिल किए जाएंगे और सारी रिजर्वेशन की जो प्रोसेस है वो लागू होगी। जैसे कि अगर पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं ओपन की, अब वो खाली है तो वो ओपन में ही जाएगी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सीट खाली है तो वो ईडब्ल्यूएस में ही जाएगी। ठीक है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की खाली है तो ओबीसी में जाएगा। अगर वही सेम चीज एससी में खाली है तो वो एससी में जाएगा, एससी पीडब्ल्यूडी एससी में जाएगा। और अगर एसटी पीडब्ल्यूडी है तो कन्वर्ट हो करके एसटी हो जाएगा। मतलब ये हुआ जो उसका एक्चुअल रिजर्वेशन कोटा है उस कोटे में चला जाएगा। ठीक है। और आपको उसी के थ्रू मिलने वाला, तो लगभग जो 20 सीट है उसमें लगभग जो मेरा आइडिया है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से 16 to 18 सीट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने वाले हैं। 1-2 सीटें सिर्फ पीडब्ल्यू में भरेगी, लगभग 18 से 17 सीटें या 16 सीटें आपकी नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो ये पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं वो आप मान के चलिए कि वो कैटेगरी वाइज है। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस की कोई बच्चा नहीं है और उसकी सीटें बचती तो कहां जाएगी, तो वो ओपन में जाएगा। ठीक है। इस तरह से सारी चीजें होने वाली है। अगर इसके बाद भी कोई सीट बचती है तो इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक सारे बच्चे फुलफिल ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा राउंड सिर्फ एक ही होगा। वो इंटरनली ये चीजें करते हैं, वो इनका रूल है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंटरनली इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है जिससे बच्चों को क्लैरिटी रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या रूल है स्पेशल राउंड में, वो ऐसा है कि जैसा आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था नॉर्मल राउंड में, वैसे ही अभी भी रहेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं किया गया है। यहाँ लिखा है रूल्स विल बी सेम एज मेन राउंड फॉर काउंसलिंग। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत अगर आपको तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है। कमेंट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब एंड देन बेल आइकन, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। जिससे उनका भी हेल्प हो सके। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कॉलेज का रिव्यू लेकर के। तब तक के लिए बाय।